ओके, सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलाज को डिराइव करने के बाद अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस स्टडी करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का, और वो है वेलोसिटी एडिशन फार्मूला इन रिलेटिविटी। सो अगर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी हो तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं वो सिंपली एडअप हो जाती हैं। इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे क्विक एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो वेलोसिटी एडिशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, या क्लासिकल कहना चाहिए फिर प्री रिलेटिविटी मैकेनिक्स। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि सपोज करो कि हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं। एक रेफरेंस फ्रेम है एस फ्रेम और दूसरा रेफरेंस फ्रेम है एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम, राइट। और एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस रेफरेंस फ्रेम। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ओ कहूँगा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो है यू एस फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एस प्राइम फ्रेम के अंदर क्या है, ठीक है। सो एस प्राइम फ्रेम के अंदर इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसको मैं कहूँगा यू प्राइम, ठीक है। तो यू प्राइम किस तरह से रिलेटेड है यू और वी से, और इसका आंसर देखना बहुत सिंपल है। बिकॉज अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि जो यू नॉट यू सॉरी कि जो यू है अगर वो ग्रेटर है वी से, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ओ की वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और सेम डायरेक्शन में और ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी, ये जो कि एस प्राइम की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो मैं ये देख सकता हूँ कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में एस फ्रेम में अगर मैं देखूँ कि एस फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में जो ओ है वो डिस्टेंस कवर करता है यू, बिकॉज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट ऑफ टाइम, राइट। और जो एस प्राइम है वो डिस्टेंस कवर करेगा वी, राइट। तो ये एस प्राइम का डिस्टेंस है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ एस प्राइम के रेफरेंस फ्रेम से देखूँ तो ओ ने इफेक्टिवली जो डिस्टेंस कवर किया है इन दिस यूनिट ऑफ टाइम वो है यू माइनस वी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो एस प्राइम जो वेलोसिटी देखेगा ओ की वो है यू माइनस वी। तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि u शुड बी ग्रेटर देन v, क्योंकि उसके लिए ये ये वाली जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये देखना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये तब भी काम करेगा इफ़ u इज़ नॉट ग्रेटर देन v, या फिर u और v अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं ये तब भी काम करेगा। अब उनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो वो डिफरेंट होंगी इससे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि u और v सेम डायरेक्शन में है लेकिन अगर u लेस देन v है तो फिर यूँ होगा कि एस रेफरेंस फ्रेम में जो डिस्टेंस कवर ओ करेगा वो यू है अगेन, और जो एस प्राइम है अब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा बिकॉज वी इज़ ग्रेटर देन यू नाउ, तो दिस इज़ वी। तो एस प्राइम के रिलेटिव ओ जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो है उस डायरेक्शन में, सॉरी जो वेलोसिटी है वो है इस डायरेक्शन में, क्योंकि एस ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है ओ ने कम किया है, तो एस के लिए ओ पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये जो पीछे की तरफ वेलोसिटी है इसको अगेन मैं u माइनस वी लिख सकता हूँ। चूँकि इस केस में v ग्रेटर है तो u माइनस वी इज़ नेगेटिव, इसका मतलब है कि पीछे की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आएगी। तो ये फार्मूला तब भी काम करेगा इफ़ u इज़ लेस देन v, राइट। और अगर u और v डिफरेंट डायरेक्शंस में हो ये तब भी काम करेगा फार्मूला। तो आप ये कह सकते हो कि ये फार्मूला न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बिल्कुल सही है। तो इसको हम वेलोसिटी एडिशन फार्मूला भी कहते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या रिलेटिविटी में ये फार्मूला ऐसा ही है या ये फार्मूला चेंज होता है, और अगर ये फार्मूला चेंज होता है तो क्या अगेन बिल्कुल पहले वाली जो रिक्वायरमेंट है कि क्या वो फार्मूला लो स्पीड्स के लिए इस फार्मूला पे रिड्यूस होता है या नहीं होता, तो ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो ये डिराइव करना बड़ा आसान है कि ये फार्मूला रिलेटिविटी के अंदर क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि व्हाट डू वी मीन बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी की ऑब्वियसली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स की अलग अलग बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्स कंपोनेंट की। तो सपोज़ करो कि और अगेन एस रेफरेंस फ्रेम में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे उनको मैं यू एक्स यू वाई और यू जेड कहूँगा, और जो एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के वो हों उसको मैं यू प्राइम एक्स यू प्राइम वाई और यू प्राइम जेड कहूँगा।
सो व्हाट डू आई मीन बाय यू एक्स? इसकी डेफिनेशन है डी एक्स ओवर टी टी। तो एक्स और टी दोनों एस रेफरेंस फ्रेम के एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि उसमें मेजर किए गए एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट हैं। सो हमें ये पता है, और दूसरी बात ये ऑब्वियसली कि यू एक्स प्राइम जो है दैट्स नथिंग बट डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम। तो ये एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम के एक्स और के एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। सो ये देखना तो बड़ा आसान है, हमने ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज में डिराइव किया था कि दिस रिलेशन इज़ ट्रू। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूँ तो इसका डिफरेंशियल कुछ यूँ है, राइट। सो इसी तरीके से मैं ये वाला एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ जो कि टी प्राइम के लिए है, और इसका डिफरेंशियल जो है वो बिल्कुल पहले की तरह, और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि v जो है वो कांस्टेंट है, v चेंज नहीं हो रहा और ना ही c चेंज हो रहा है, ठीक है। सो u प्राइम x जो है वो है डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम, लेकिन इन दोनों के एक्सप्रेशन हमारे पास हैं, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में, यानी कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन। तो इन दोनों को हम यूज़ करें अगर, तो हमारे पास कुछ यूँ बनता है गैमा डी एक्स माइनस सॉरी या वी डी टी डिवाइडेड बाय गैमा डी टी माइनस दिस थिंग। सो गैमा कैंसिल और आप ऊपर और नीचे डी टी से डिवाइड कर सकते हो। सो आपके पास कुछ यूँ बनेगा डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी सिंपल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर डी एक्स ओवर डी टी। बट डी एक्स ओवर डी टी जो है वो यू एक्स है, राइट। इसका मतलब है कि ये बनेगा यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वेयर, राइट। तो ये है u प्राइम एक्स। अब देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर में है वो एग्जैक्टली वो फार्मूला है जो कि न्यूटोनियन फिज़िक्स में था, यानी कि u प्राइम इज़ u माइनस वी, राइट। और मैंने सिर्फ यहाँ पे ये इंडिकेट किया कि ये एक्स कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी। तो हमें ये पता है कि अगर v बहुत छोटा है c से, तो v ओवर c कैन बी जस्ट सेट टू ज़ीरो ऑलमोस्ट। इसका ये मतलब होगा कि ये जो दूसरी टर्म है डिनोमिनेटर में, इट कैन बी ज़ीरो, इट्स वेरी स्मॉल, या फिर फॉर वी वेरी वेरी स्मॉल देन सी, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्मॉल स्पीड्स के लिए हमारे पास सिंपली ये फार्मूला होगा कि यू प्राइम एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, जो कि एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में था। तो ये बिल्कुल रिड्यूस होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फार्मूला के ऊपर। अब इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं यू प्राइम वाई और यू प्राइम एक्स के फार्मूलाज भी निकाल सकता हूँ, यू वाई और यू जेड, यू वाई और यू जेड के टर्म्स में। लेकिन इट विल टर्न आउट कि जो यू प्राइम वाई है, यानी कि एक्स एस प्राइम फ्रेम में जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट विल डिपेंड ऑन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एस फ्रेम, यानी कि यू एक्स। तो आप ये बिल्कुल पहले की तरह डिराइव कर सकते हो कि इट्स इक्वल टू वाई प्राइम ओवर टी प्राइम। सो चूँकि वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि डी वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई। तो इसका ये मतलब है कि यू वाई प्राइम इज यू वाई प्राइम ओवर टी प्राइम, दैट्स नथिंग बट डी वाई डिवाइडेड बाय गैमा डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर डी एक्स, राइट। सो अगेन आप डी टी से डिवाइड कर सकते हो ऊपर और नीचे, और आपके पास बनेगा डी वाई ओवर डी टी जो है वो यू वाई है, और डी एक्स ओवर डी टी जो है वो यू एक्स है। सो इट्स यू वाई गैमा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू एक्स। तो आप देख सकते हो कि जो एस प्राइम फ्रेम में जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट डिपेंड्स ऑन द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन s फ्रेम, यानी कि यू एक्स पे। ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि हम वी टेंड टू एज्यूम के डिफरेंट डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स है, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। बट ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो इस फार्मूला से कि यू वाई प्राइम डिपेंड्स ऑन यू एक्स। और सिमिलरली ये आप खुद करने की कोशिश कर सकते हो कि यू जेड प्राइम इज इक्वल टू यू जेड माइनस वी ओवर सी स्क्वेयर यू जेड। और अगर मैं पहले वाला फार्मूला भी यहाँ पे लिख दूँ, एक्स कंपोनेंट वाला फार्मूला, तो वो है सिंपली ये
1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। अब देख सकते हो कि जो यू एक्स वाला फार्मूला है उसके अंदर गैमा नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में। गैमा भी 1 बन जाता है जब वी बहुत छोटा हो सी से। तो अगेन यू वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई एंड यू जेड प्राइम इज इक्वल टू यू जेड व्हेन वी इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन टी। तो चूँकि वाई और जेड डायरेक्शंस में बिल्कुल भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होना चाहिए किसी वेलोसिटी का दोनों रेफरेंस फ्रेम के अंदर। सो ये बिल्कुल वही वाला फार्मूला है जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में है। यानी मैं कह ही रहा हूँ कि इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स यू वाई प्राइम शुड बी यू वाई एंड यू जेड प्राइम शुड बी यू जेड बिकॉज वाई और जेड डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं ऊपर वाले ये बिल्कुल ये नीचे वाले रिजल्ट्स बन जाते हैं व्हेन यू इज़ मच मच स्मॉलर देन सी, राइट। तो ये अगेन टेस्ट पास कर रहा है रिड्यूस होने का ऑलरेडी नॉन फिजिक्स पे। ओके, सो इस वीडियो में हमने वेलोसिटी एडिशन फार्मूलाज, इनको हम आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन फार्मूलाज भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फार्मूला है ये तीसरे वाला है, लेकिन ऊपर वाले दोनों भी यूज़ होते हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं दो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।